हेलो बडीज, वेलकम बैक टू वी विद्यार्थी। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 6 बुक पूर्वी यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन हम कर रहे थे। इसमें ये है आपकी बुक का आखिरी लास्ट चैप्टर जो कि है नेशनल वॉर मेमोरियल। जो कि क्या चीज होती है भाई? एक ऐसी जगह होती है हमारे ब्रेव सोल्जर्स के जो शहीद हो जाते हैं, जो भारत के लिए अपनी लाइफ को, भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। उनके नामों को लिख दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए उनकी याद में, ताकि हमें याद रहे उनके वो सैक्रिफाइस और हम वो भूल ना जाए। तो हम ऑनर कर रहे हैं उन ब्रेव सोल्जर्स को, है ना। हमें ग्रेटफुल होना है उनके टुवर्ड्स कि भाई वो इस तरह से हर जगह, चाहे सर्दी गर्मी आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो आप ये प्यारी सी पोम जो है, इसमें आप यही देखोगे और इनके प्रति आपको भी आपके मन में एक भावना डेवलप होगी। इसके लिए ही ये चैप्टर आपको अंत में दिया गया है। तो अब पूरा चैप्टर, पूरी पोम का मतलब जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा डिटेल में। अब इसी के साथ अगर आपको और कोई चीज चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सब ढूंढ रहे होते हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर हमें सॉल्यूशंस पता चल जाए कि भाई हाँ ये आंसर एकदम करेक्ट है, तो आपने करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है और कर लेना है डाउनलोड। वो भी अवेलेबल है आपके लिए फ्री में। तो भाई यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक क्लास का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ नोट, समरी, वीडियोस भी अवेलेबल है और आपकी बुक पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए ये अच्छी सी पोम जो है, इंस्पायरिंग जो होने वाली है आपके लिए, इसको स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही खास जगह की सैर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी है, बल्कि वो बनी है हमारे देश के गर्व, सम्मान और अनगिनत बलिदानों से। चलिए, आज हमारा सफर है द नेशनल वॉर मेमोरियल। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कहानियों के बारे में सुना है जो कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी गई हों? ऐसी कहानियां जिन्हें वक्त भी नहीं मिटा सकता। आज हम ऐसी ही कुछ अमर कहानियों को महसूस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये है वो पावन स्थल। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये पूरे देश की तरफ से एक ट्रिब्यूट है। अब आप सोचेंगे, ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट यानी एक ऐसी श्रद्धांजलि जो दिल से दी जाती है उन वीर सिपाहियों को जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। तो ये जो मेमोरियल है, इसे फरवरी 2019 में बनाया गया था। ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, यानी एक ऐसी यादगार जगह जो हमें किसी खास इंसान या किसी बड़ी घटना की हमेशा याद दिलाती है। और ये मॉन्यूमेंट बना है हमारे बहादुर सैनिकों के सम्मान में, उनके ऑनर में। तो आइए अपनी इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, अ प्लेस ऑफ ऑनर। यहाँ हम समझेंगे कि ये जगह इतनी विशाल और खास क्यों है। चलिए, अब इन लाइंस को गहराई से समझते हैं। पहली लाइन कहती है, इन भारत हार्टलैंड अ ग्रैंड साइट टू बी होल्ड। यहाँ भारत हार्टलैंड का मतलब है भारत का दिल, यानी न्यू दिल्ली। और एक ग्रैंड साइट टू बी होल्ड का मतलब है एक इतना शानदार, इतना अद्भुत नज़ारा कि उसे देखकर मन गर्व से भर जाए। और जो दूसरी लाइन है, द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑनर्स ब्रेव स्टोरीज रीटोल्ड, इसका मतलब है कि ये मेमोरियल उन बहादुरी की कहानियों को सिर्फ याद नहीं करता, बल्कि उन्हें रीटेल करता है। रीटेल यानी बार बार सुनाता है, ताकि आने वाली हर जनरेशन उन्हें जान सके। तो ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, ये एक स्टोरी टेलर है। अब हम इस मेमोरियल की आत्मा के थोड़ा और पास चलते हैं, उन दीवारों के पास जिन्होंने उन कहानियों को अपने अंदर समेट रखा है। हमारा अगला सेक्शन है स्टोरीज इन स्टोन। जरा इन लाइंस की गहराई को महसूस कीजिए। विद रिस्पेक्ट एंड ग्रेस इट स्टैंड्स विद प्राइड, यानी ये मेमोरियल पूरे सम्मान यानी रिस्पेक्ट और शालीनता यानी ग्रेस के साथ गर्व से विद प्राइड खड़ा है। और अगली लाइन, ईच नेम एच्ड, ईच स्टोन, ईच स्टोरी टू कन्फाइड, ये कहती है कि यहाँ का हर पत्थर, हर नाम हमसे एक कहानी कन्फाइड करता है, यानी हमें विश्वास से बताता है, एक वीर गाथा सुनाता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, एच्ड। एच्ड का मतलब होता है किसी सख्त चीज पर, जैसे कि पत्थर पर कोई डिजाइन या लिखावट को खोद कर लिखना, ऐसी लिखावट जिसे कभी मिटाया ना जा सके। तो अब आप समझे, जब हम कहते हैं ईच नेम एच्ड, तो इसका मतलब है कि इन दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम हमेशा के लिए अमर कर दिए गए हैं। और हर एक नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, उसके पीछे एक पूरी जिंदगी है, एक परिवार है और देश के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान की एक अनोखी कहानी है। तो आइए अब उन हीरोज को याद करते हैं जिनकी ये कहानियां हैं, हमारे देश के रक्षक, द गार्डियंस ऑफ भारत। इन लाइंस को देखिए, फ्रॉम बैटलफील्ड्स टू स्काईज एंड टू ओशंस वाइड। देखिए, बैटलफील्ड्स यानी जमीन पर लड़ने वाली सेना, हमारी आर्मी। स्काईज यानी आसमान के रक्षक, हमारी एयरफोर्स। और ओशंस यानी समंदर के मुहाफिज, हमारी नेवी।
और अगला हिस्सा कहता है दे स्टैंड फॉर भारत साइड बाय साइड। ये लाइन हमें बताती है कि वो सब एक हैं, वो सब भारत माँ के लिए कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े रहते हैं। उनकी यही एकता हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए अब इस मेमोरियल के दिल की तरफ चलते हैं, उस जगह जहां हर पल साहस की एक ज्योति जलती रहती है। इस सेक्शन का नाम है द फ्लेम ऑफ करेज। इस लाइन को पूरे ध्यान से सुनिए। द इटर्नल फ्लेम, इन साइलेंस इट ग्लोज। एक ऐसी ज्वाला जो इटर्नल है यानी अनंत, और वो शोर नहीं करती, वो शांति से इन साइलेंस अपनी रोशनी और गरिमा फैलाती रहती है। और ये देखिए, ये है वो ज्योति, इसे कहते हैं अमर जवान ज्योति। ये आग की लपट, ये फ्लेम कभी नहीं बुझती। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, यह हमेशा ऐसे ही जलती रहती है। यहाँ एक और बहुत खूबसूरत शब्द आया है, इटर्नल। इसका मतलब होता है अनंत, हमेशा रहने वाला, जिसका कभी एंड ना हो। तो ये इटर्नल फ्लेम सिर्फ आग नहीं है, ये हमारे सैनिकों के इटर्नल स्पिरिट, उनकी अमर आत्मा का प्रतीक है। और कविता की अगली लाइन कहती है पेइंग होमेज टू देयर करेज दैट शोज, यानी ये ज्योति उन सैनिकों के साहस को, उनकी हिम्मत को होमेज पे करती है। अब ये होमाज क्या है? होमाज का मतलब होता है जब हम किसी को सबके सामने पूरे आदर और सम्मान से श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये अमर जवान ज्योति हम सबकी तरफ से उन वीरों को हर पल दी जाने वाली एक शांत श्रद्धांजलि है। अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल में उतारने के लिए है। ये एक वादा है, अ प्रॉमिस टू रिमेंबर। इन लाइंस का मतलब बहुत गहरा है। देयर सैक्रिफाइस ऑलवेज इन आवर माइंड, यानी उनका बलिदान, उनका सैक्रिफाइस सिर्फ इन दीवारों पर नहीं बल्कि हमेशा हमारे मन में जिंदा रहना चाहिए। और इन ब्लेस्ड मेमोरी फॉरएवर रिमाइंड, यानी हम उनकी पवित्र याद को हमेशा जिंदा रखें और आगे भी सबको याद दिलाते रहें। और ये आखिरी लाइंस हम सबके लिए एक प्रॉमिस है। विथ प्राइड एंड रिस्पेक्ट लेट्स ऑलवेज रिमेंबर। हमें उन्हें दुख से नहीं बल्कि गर्व यानी प्राइड और सम्मान यानी रिस्पेक्ट के साथ याद करना है। और ये हमेशा याद रखना है कि एट द नेशनल वॉर मेमोरियल देयर सैक्रिफाइस फॉरएवर, यहाँ उनका बलिदान हमेशा के लिए अमर है। तो बच्चों, ये हम सबका कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश के वीरों के बलिदान को कभी ना भूलें और उन्हें हमेशा गर्व और पूरे सम्मान के साथ याद करें। ये वीर सैनिक हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। कभी आपको मौका मिले तो इस जगह पर जरूर जाइएगा और उन हजारों नामों के सामने खड़े होकर बस एक पल के लिए उन वीरों को एक शांत सलाम जरूर दीजिएगा, जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। जय हिंद। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी पोम जो कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स के लिए आप लिखी गई है और आपको बताई गई है? तो भाई हमें क्या सीख मिलती है कि वी शुड रिस्पेक्ट एंड बी ग्रेटफुल टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, जिन्होंने हमारे लिए हमारे भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये बुक यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर मिलेंगे मे बी किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब आपने करना क्या है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share.